इस शेर की खाल वाले बंदे को आप लोग को याद रखिएगा, क्योंकि मैंने ही जैसे ही जंप किया वैसे मैंने इसको नोटिस किया, और जैसे ही मैंने इसको नोटिस किया नीचे मुझे सबसे पहले यही बंदा मिला, तो मैं सबसे पहले इसी को ही फिनिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही जंप किया मुझे तुरंत गन मिल गया, और उसके बाद मैं जैसे ही रश के लिए निकला तो सबसे पहले मुझे फिनिश करता हूँ। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आगे की कहानी में बताऊँगा। इस पर मैं सोचा कि इसको डायरेक्ट फिनिश कर दूँ, उसके बाद पर अगल बगल बहुत सारे बंदे थे और बहुत सारे शोर हो रहा था यहाँ पर। तो मैं मतलब इसे मैप में फुट स्टेप नहीं दिखाई दे रहा है, पर फुट साउंड मुझे बहुत सारे सुनाई दे रहे थे। तो यहाँ पर मैं इसे फील करता हूँ, जल्दी से मैं घर के अंदर कवर में जाता हूँ खुद को मतलब हील करने के लिए और रिलोड करने के लिए। फिर रिलोड करने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ दूसरे घर में, तो यहाँ पर मुझे फिर फुटस्टेप सुनाई देता है। तो फुटस्टेप सुनने के बाद मैं पीछे से जंप कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं उस बंदे को मारने के लिए जाता हूँ। तो ये भी बंदा बहुत ही चालाक था और टीपीपी लेकर के बैठा हुआ था, पर मैं भी यहाँ पर बुड़बक थोड़ी था, मैं भी यहाँ पर दिमाग लगाया और अपने दिमाग लगा के उसे पता कर लीजिएगा अब वो कहाँ पर है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ से आप कैसे पता कर सकते हो कि उस ऊपर में अगर कोई बंदा है तो कहाँ पर टीपीपी लगाया। तो मैंने भी उस वैसे टीपी जैसे वो टीपीपी लगाया था वैसे मैंने पता किया। तो मैंने ही प्री फायर देते के साथ मैंने घुस गया अंदर, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसे फिनिश कर रहा हूँ। फिर एक बंदा आता है जिसका फुटस्टेप मुझे सुनाई देता है, और उसके बाद मैं इसे भी फिनिश कर देता हूँ। फिर एक बंदे का यहाँ पे फुटस्टेप सुनाई देता है, फिर मैं यहाँ पे टिप भी देता हूँ। फिर यहाँ पर ये जो बंदा है ये भी बहुत चालाक था, ये भी डायरेक्ट आ गया। तो मैं यहाँ से अब यहीं पर मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, और यहाँ पर देखिए उसे मैं कैसे शॉटगन से मारता हूँ। एक झटके में ये बंदा चला गया। मैं यहाँ पे सीरियस था क्योंकि मेरे शॉटगन में सिर्फ एक ही बुलेट था, अगर वो नहीं लगता तो चाहे वो मुझे फिनिश कर देता था। क्योंकि मैं यहाँ पे सोलो स्क्वाड खेल रहा था तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर फिनिश हो जाता। तो मैं यहाँ पे अपना गन ऑन यहाँ पर चुना, इधर उधर से मैंने कैरेट से गन उठाई। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और बंदे का यहाँ पे फुटस्टेप आया, जो कि ये बंदा मुझे बहुत घुमाता है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पे मैं इसे बहुत मारने के लिए घुमा, फिर लास्ट में मैंने इसे चकमा दे करके मैंने मार ही दिया। तो आप लोग देखिए मैं कैसे इसे मारता हूँ। मैंने यहाँ पर सोचा कि डायरेक्ट मैं उसके घर के बालकनी में कूद जाऊँ यहाँ से जंप करके, पर लास्ट में क्या होता है कि मैंने यहाँ से जैसे जंप किया वैसे मैंने मेरा कैरेक्टर नीचे चला गया। उसके बाद मैंने जंप को क्लिक किया, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे जंप नहीं कर पाया। तो डायरेक्ट मैं इसे फिर से रश करके दिखाता हूँ, और आप लोग देखिए ये बंदा बहुत ही मूव कर रहा था, इधर उधर बहुत दौड़ रहा था, जिसकी वजह से मुझे भी डर लग रहा था कि शायद ये मुझे डायरेक्ट फिनिश ना कर दे। तो यहाँ पर ये बंदा मुझे दिखा, पर मैं यहाँ पे बैक आ गया डर के, क्योंकि मैं तैयार नहीं था उसे मारने के लिए। तो मैं फिर से यहाँ पे उस पर रश करता हूँ, और इस बार मैं उसे डेफिनेटली मार ही दूंगा। तो आप लोग देखते रहिए। यहाँ पर मैं उसे मारने के बाद मैं उसे मतलब डैमेज देने के बाद मैं भी डैमेज कुछ खाया। फिर मैं यहाँ पे हील करता हूँ, तो मुझे ऊपर से भी आवाज़ आता है कि वो भी बंदा हील कर रहा है। तो मैं यहाँ से जल्दी से जाता हूँ उसे मारने के लिए। तो मैं फिर से वापस आ जाता हूँ क्योंकि मेरा भी हीलिंग बहुत कम था। तो मैं यहाँ पर मारूंगा। इस बंदे को भी मारने के लिए मैंने सोचा वैसे ही दिमाग लगाऊं कि इसका लोकेशन क्या है। तो वो बंदा किसी और लोकेशन पर छिपा हुआ था, तो ये मैंने उसे डायरेक्ट पकड़ लिया। देखो दोस्तों, ये ऊपर से टिप प्लेयर था, उसे भी मालूम चल गया कि मैंने यहाँ से जंप करके देख लिया, तो वो पीछे कूद जाता है, फिर से वही बिल्डिंग में वापस चला जाता है। तो मैं भी यहाँ से मैं डेफिनेटली सोच लिया था कि अब मैं उसे डायरेक्ट मारूंगा ही। तो मैं डायरेक्ट उस पर अब रश कर दिया, अब मैं डायरेक्ट उसको मार दूंगा।
इसे मारने के बाद मैं सोच रहा था कि मरा क्यों नहीं, क्योंकि मैंने अपना फायरिंग रोक दिया था। मुझे लगा ये मर जाएगा, पर ये नहीं मरा, तो डायरेक्ट मैं उसे मार दूंगा। और यहाँ पर दोस्तों को दिखा दिया कि अब अगर आप लोग पूछोगे कि मेरा किल 5 से 6 कैसे हो गया सेवनी से बाहर निकलने के पहले, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो लास्ट किल था ये बोर्ड का था। इसके बाद सेवनी पूरा क्लियर हो गया। तो सेवनी क्लियर होने के बाद मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ उस घर को, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ जॉर्ज पूल, पूरा सिटी और कंटेनर घूमने के बाद मुझे यहाँ पर बंदा मिलता है। तो मैं यहाँ पर रुक करके मेरा जो 6x स्कोप था वो डायरेक्ट पूरा फुल पे था, मुझे मालूम नहीं। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके इसे नॉकआउट किया। पर यहाँ पर मैं और वो सामने वाला स्क्वाड ही नहीं था, यहाँ पे 3-4 स्क्वाड थे, जो कि मेरा ये जो किल था मुझे दिखता नहीं, मतलब फिनिश करने के लिए। तो यहाँ पर कोई और मेरा किल फिनिश कर देता है, मतलब कि उस स्क्वाड को ख़त्म कर देता है, तो मेरा यहाँ पर किल मिल जाता है। तो मैं डायरेक्ट अब सामने वाले स्क्वाड पे रश करने का सोचता हूँ, पर ये मेरी यहाँ पर मेरा कोई लक साथ नहीं देता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं एक ऐसी गलती कर देता हूँ जो कि बहुत से लोग यहाँ पर गलती ऐसे कर देते हैं। मेरे पास यहाँ पे 2 गन था, फिर भी मैंने यहाँ पर रिलोड किया। एक को नॉकआउट करते ही मैंने अपना गन सोचा रिलोड कर दूँ, क्योंकि मेरे पास 3 बंदे रश कर रहे थे एक साथ। तो मैंने यहाँ पर ऐसे सोचा, पर 2 ही बंदे थे यहाँ पर, एक बंदा नीचे था, तो मैं यहाँ पर चांस ले सकता था बिना रिलोड किए अपना गन को एक्सचेंज करके मारने के लिए। इस बंदे को मैंने देख लिया था, पर मैं सोचा कि यहाँ हल्का सा पिक करके मारूंगा, पर वो भी बंदा मुझे देख लिया था। मैं सोचा इस खिड़की से मारूंगा, तब तक से बहुत लेट हो गया, मेरे पर रश हो चुका था 3 बंदे का एक साथ। तो यहाँ पर मैं क्या करा, मुझे लगा कि ये घर सेफ़ नहीं, क्योंकि बगल वाले घर में मौली आ जाती है, तो मुझे लगा कि इस घर में भी नेड आ सकता है। तो मैं इस घर को छोड़ करके सामने वाले घर में जाता हूँ, और वहाँ से मैं सोचता कि फाइट लूँगा। यहाँ पर मुझे लगा कि कोई दे रहा है, तो मैं यहाँ से चेक किया तो कोई नहीं रहा। मैं सिंपली यहाँ पे घर में चला गया, उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर वेट कर रहा था। मैं सोचा कि रूम में जाऊँगा अंदर तो शायद वहाँ पर नेड मॉली आ सकता है, तो इसलिए मैं यहीं पे खड़ा होकर टीपीपी लिया, और यहीं से सोचा कि यहीं से मैं फ़ाइट लूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही वो लोग बंदा ऊपर आते हैं, उसके आगे की फ़ाइट आप देखिए क्या होता है। बस यही मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं यहाँ पे जैसे ही इसे नॉकआउट किया, वैसे ही मैंने रिलोड पर लगा दिया अपने गन को। पर मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे अपना गन एक्सचेंज कर लेना चाहिए था, और यहाँ पे क्राउच करके मैं इसे भी मार देता यहाँ पर।